का चुनाव को लेकर क्या कहें? देखिए, बिहार में एनडीए माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी और जदयू मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ ही नहीं, जीत भी रहे हैं। उसी तर्ज पर हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में दुमका और बेरमो उपचुनाव बीजेपी और जदयू मिलकर लड़े। हमने हमारा प्रस्ताव झारखंड प्रदेश जदयू अध्यक्ष के रूप में नीतीश जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनको बातचीत करके खबर दे के बता दिया है कि दुमका सीट जदयू लड़े और बेरमो सीट बीजेपी लड़े। इस पर ऊंचे लेवल पर बातचीत चल रही है। लेकिन अभी की जो वस्तु स्थिति है कि बीजेपी पार्टी दुमका उपचुनाव में सशंकित है और इसीलिए उन लोगों ने बाबूलाल मरंडी जी को दुमका से चुनाव लड़ने के लिए न्योता प्रस्ताव दिया था, जिस प्रस्ताव को बाबूलाल मरंडी जी ने अस्वीकार कर दिया है, इसलिए कि उनको पता है पिता पुत्र का गढ़ है दुमका, शिबू सोरेन हेमंत सोरेन का। तो ऐसी स्थिति में मैं 3-4 दिन दुमका क्षेत्र का भ्रमण करके आया हूँ। आज जामताड़ा, कल शाम को ही आ गया था। तो हमने तय किया है कि यदि बीजेपी वाले इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो जनता दल यू झारखंड के हित में, जनता के हित में चुनाव लड़ने को मजबूर हो सकती है। क्योंकि दुमका उपचुनाव में चुनाव जो होगा वो बूथ कमेटी और संगठनों पर नहीं होगा, वो चुनाव मुद्दों पर होगा। और उन मुद्दों के वास्ते जेएमएम पार्टी जो है, अभी मैं कह सकता हूँ, एक तो ये सरना धर्म विरोधी पार्टी है, इसीलिए इसी सत्र में जो 22 सितंबर को खत्म हुआ, सरना धर्म कोड के प्रस्ताव को इन्होंने पारित नहीं किया। दूसरा मुद्दा है कि हेमंत सोरेन सरकार संताली भाषा को हिंदी के साथ झारखंड की राजभाषा बनाने के खिलाफ है और ओल जी की लिपि के खिलाफ भी है। चौथा मुद्दा है कि ये जो हेमंत सोरेन सरकार है, डोमिसाइल के नाम पर 1932 का झुनझुना वो बजाते रहती है। ना 32 आएगा, ना डोमिसाइल बनेगी। अंततः झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को रोजगार में काफ़ी खामियाजाना भुगतना पड़ रहा है। तो ये सरकार डोमिसाइल विरोधी है।